गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम वायुमंडल और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या है, किसे कहते हैं, और जलवायु के बारे में। तो हम पढ़ते हैं, देखो वायुमंडल और उसका संगठन कि जो वायुमंडल है वो क्या है और कैसे बनता है। पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त बनी हुई गैसों, जलवाष्प एवं धूल के मिश्रण से बने आवरण कहते हैं जैसे ढक्कन को, आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर मोटाई की, जिसमें गैस, जलवाष्प, धूल के मिश्रण से बना एक आवरण है जो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प भी पाई जाती है। यानी ये गैसें तो है ही है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसें हैं। इनके साथ साथ वायुमंडल में जल वाष्प भी पाई जाती है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले इस वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान के आधार पर पूरे वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी इसकी 5 लेयर है, 5 परत हैं। इन परतों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपके आता है शोक मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यम मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बृहद मंडल। शोक मंडल ये वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत मानी जाती है, जो धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की धरातलीय घटनाएं घटित होती है। इसमें जैसे सभी मौसमी घटनाएं, ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसमें ही पाया जाता है, जैसे बादलों का बनना, बिजलियों का चमकना, वर्षा का होना, ये सभी जो घटनाएं होती है वो शोक मंडल के अंतर्गत ही होती है। इसमें ऑक्सीजन का अधिकांश भाग स्थित रहता है, साथ साथ अधिकांश गैसें, जल वाष्प, धूल के कण आदि यही देखने को मिलते हैं। लगभग जैसे धूल के कण है, बादलों का बनना है, बिजली का चमकना है, आंधी का आना, तूफान का आना, ये जितनी भी जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं शोक मंडल में ही होती है। दूसरा है आपके समताप मंडल, यानी ये जो वायुमंडल की परत है इसमें लगभग जो तापमान है वो बराबर रहता है। नाम ही से देखिए आप, समताप यानी समान तापमान। इस वायुमंडल की परत में तापमान बिल्कुल एक जैसा रहता है, समान रहता है। ये आपके 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। जो जो हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ये वायुमंडल की परतें आपको विभिन्न प्रकार की दिखाई देती है और तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी सप्ताह मंडल है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उन किरणों से हमारी वो रक्षा करती है। तीसरी है आपके मध्यम मंडल, ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है और इसके अंतर्गत अंतरिक्ष से आने वाले जैसे उल्कापिंड इस परत में चले जाते हैं। अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड मान लो टूट करके आता है तो लगभग इस मध्य मंडल में आकर के ही वो समाप्त हो जाते हैं। चौथा है आपके आयन मंडल,
ये आपके 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है। इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यानी कि यही वो मंडल है जिसके माध्यम से हम रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण आप देखते हो घर बैठे जैसे टीवी पर समाचार सुन सकते हैं, रेडियो में हम समाचार सुन सकते हैं, टीवी पर दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चैनल्स के माध्यम से आप जो भी कार्यक्रम देखते हो वो इसी आयन मंडल में उपस्थित जो रेडियो तरंगे हैं उन तरंगों के माध्यम से समस्त घटनाएं को घटती है। चौथा है आप पांचवें आपके ब्रह्मंडल। ये मंडल 400 किलोमीटर की से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हीलियम और नाइट्रो हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती है, यानी कि ये जो ब्रह्मंडल है ये पांचवा पर्यावरण का पांचवी परत है और ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई से पर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें देखने को मिलती है। तो ये वायुमंडल की संरचना है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायुमंडल की ऊंचाई को बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में इसका विभाजन किया गया है। अब आप कहते हैं मौसम और जलवायु के तत्व, यानी मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? वो है मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व जैसे तापमान है, कहीं पर तापमान अधिक होता है, कहीं पर न्यून होता है। वर्षा है, कहीं पर वर्षा की अनिश्चितता होती है, कहीं पर अधिकता होती है, कहीं पर सूखा और अकाल की स्थिति हो जाती है, कहीं पर अल्पवृष्टि हो जाती है, कहीं पर ओलावृष्टि हो जाती है। साथ साथ वायुगा भी कहीं पर उच्च और कहीं पर न्यून होता है। आर्द्रता, कहीं पर अत्यधिक वर्षा होने से वहां पर ज्यादा नमी हो जाती है। और पवने ये होती है आपके व्यापारिक पवने होती है, और ये इन्हीं पवनों के माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों में तापमान, वर्षा, वायुगा, आर्द्रता, पवने आदि सभी सम्मिलित हैं जो वायु, जलवायु और तापमान को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कि तापमान जो मौसम और जलवायु दोनों को ही क्या करता है? प्रभावित करता है। कि तापमान किस तरह से जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। तापमान के बारे में कि तापमान क्या है, देखिए तापमान देखो दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु में दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार तापमान में निरंतर बदलाव होता रहता है। निरंतर बदलाव होता रहता है। इसके साथ साथ सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर, सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर, सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान लगातार
कम होता जाता है, तापमान लगातार कम होता जाता है। कम होता जाता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी एवं ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी एवं ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। तापमान को मापने की इकाई तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट है। इसको मापने के यंत्र का यंत्र तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। इसको मापने का यंत्र तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। तो जो तापमान है वो दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार तापमान में निरंतर बदलाव होता रहता है। साथ साथ सार्वत्रिक जो तापमान वो भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड, सी का अर्थ है सेंटीग्रेड और एफ का अर्थ है फ़ारेनहाइट। इसको मापने का जो यंत्र है वो तापमापी कहलाता है या फिर उसे हम थर्मामीटर भी कहते हैं। अब आपके वायुदाब वायुदाब क्या है और वायुदाब को हम किस में मापते हैं? वायुदाब यानी पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की परतों में स्थित वायुदाब का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। उसे वायुदाब कहते हैं। उसे वायुदाब कहते हैं। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर का धरातल पर 1 सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। 1 किलोग्राम भार पड़ता है। इसके साथ सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। सर्वाधिक जो वायुदाब है वो समुद्र तल पर ही होता है।
इसके साथ साथ वायुदाब को मापने की इकाई, वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। मिलीबार तथा वायुदाब मापने का यंत्र, मिलीबार तथा वायुदाब मापने का यंत्र वायुदाब मापी या बेरोमीटर कहलाता है, या बेरोमीटर कहलाता है, या बेरोमीटर कहलाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें स्थित जो वायु है उसका जो भार पड़ता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। साथ साथ धरातल पर 1 सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम का भार पड़ता है। ये हमारा जो पृथ्वी का धरातल है इसका जो 1 सेंटीमीटर है उस पर ऐसा माना जाता है कि 1 किलो का भार वो पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर देखने को मिलता है और वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो तो है मिलीबार, और वायुदाब मापने का यंत्र है वो है वायुदाब मापी या बेरोमीटर। वायुदाब मापी या बेरोमीटर से हम माप सकते हैं कि अभी धरातल पर कितना वायुदाब है, यानी वायु का जो प्रेशर है, दबाव है, वो कितना है। अब हम बात करते हैं पवनों की कि पवनें कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी पवनों से जैसे वर्षा ऋतु आदि है वो होती है। पवनें कितने प्रकार की होती है, क्योंकि बिना पवनों के वर्षा ऋतु संभव नहीं है। देखो, पवन उच्च दाब क्षेत्र से, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को, पवन कहते हैं। पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आपके स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें। दूसरी आपके सामयिक पवनें, या मौसमी पवनें। और तीसरी आपके स्थानीय पवनें, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उस गति को हम पवन कहते हैं। मुख्य रूप से पवनों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 स्थायी पवनें, दूसरा सामयिक या मौसमी पवनें, और तीसरा स्थानीय पवनें। अब आप कह रहे हैं आर्द्रता।
आर्द्रता, वायुमंडल में विद्यमान भाप रूपी जल को आर्द्रता कहते हैं। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहा जाता है। इसे वायुमंडल में नमी या जल वाष्प कहा जाता है। नेक्स्ट आपके वर्षा। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। गिरना वर्षा कहलाता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। नंबर 2 पर्वतीय वर्षा। और नंबर 3 आपके चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा। तो वर्षा पृथ्वी पर जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है। एक आपके संवहनीय वर्षा, दूसरा आपके पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ये 3 प्रकार की वर्षा होती है। अब आपके नेक्स्ट भूकंप और बाढ़। कि भूकंप क्या है, क्यों आता है